वो एक्ट्रेस जिसकी अदाओं पर लिखे गए कई गाने एक टाइम पर करती थी बॉलीवुड पर राज। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जब फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने व्हाट झुमका पर नाचते दिखे तो जेन जेड को लेगा कि ये म्यूजिक का कमाल है, गजब का लिरिक्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालों बाद भी बिना शब्द बोले जिस म्यूजिक पर आप जमकर थिरक रहे हैं, वो गाना हसीन अदाओं की मलिका और अपने हेयर स्टाइल के लिए प्रसिद्ध रही एक्ट्रेस साधना पर सालों पहले फिल्माया गया था। पुराने दौर में हीरोइनों के बड़े बड़े जूड़े, उनके टाइट चूड़ीदार सूट और आंखों का बड़ा बड़ा कजरा जैसे हर हीरोइन को एक जैसा दिखा देता था। लेकिन फिर आई एक ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिसने अपनी माथे पर आती लतों को जब फूंक मारकर उड़ाया तो लड़कियों ने इस फैशन को साधना कट नाम दे डाला। साधना ने उस दौर में फैशन की अनोखी दास्तां लिख डाली थी। 2 सितंबर को साधना शिवदासानी का जन्मदिन था। इसी मौके पर हम उनके इसी फैशनेबल अंदाज के बारे में आपको बता रहे हैं। 1966 में साधना और सुनील दत्त के लीड रोल वाली फिल्म मेरा साया रिलीज हुई। इसी फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, जिसे आज भी सुना और गाया जाता है। इस गिरे झुमके पर लोग शायद इतना नहीं झूमते अगर इसमें सामने की लटों को फूंक मारकर किनारे करती साधना न होती। साधना कट वो हेयर स्टाइल है जो दादी नानी के जमाने से अब तक हिट है। अगर आप अपने घर की पुरानी एल्बम खोलकर देखें तो आपको चाहे अपनी मम्मी हो या फिर मौसी या बुआ, कोई न कोई तो इस साधना कट के अंदाज में फोटो में नजर आ ही जाएंगी। यहाँ तक कि बॉलीवुड की हॉट अदाकारा बिपाशा बसु ने हाल ही में अपनी बेटी देवी की वीडियो क्लिप साझा कर कहा भी था, लव द साधना कट। दरअसल इंडिया में तो आज तक जब भी कोई माथे पर लटकते इन बालों का हेयर स्टाइल अपनाता है तो इसे साधना कट ही कहा जाता है। साधना शिवदासानी एक ट्रेंड सेटर रही। हेयर कट हो, ड्रेसिंग स्टाइल हो या फिर किरदार, जो भी किया या निभाया वो उस जमाने में ब्लॉकबस्टर रहा। ठीक उनकी 28 फिल्मों की तरह साधना इकलौती संतान थी। माता पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला पोसा। बचपन से ही फिल्मी पर्दे पर दिखने का शौक था। बाल कलाकार के तौर पर कुछ फिल्मों में अदाकारी की। साल 1958 में एक सिंधी फिल्म अबाना में साधना नजर आई। इस फिल्म में लिए साधना को महज ₹1 मिला था। इसी मूवी की फोटो मैगजीन में छपी और इसी तस्वीर ने साधना की एंट्री हिंदी फिल्मों में करा दी। सुबोध मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लॉन्च करना चाह रहे थे और हीरोइन पसंद आ गई साधना। फिल्म का नाम था लव इन शिमला, पर इस फिल्म के सेट पर फिल्म के नए नवेले निर्देशक R.K. नैयर से साधना की नजदीकियां बढ़ी। हालांकि इनके बीच उम्र का बड़ा फासला था। दोनों में प्यार हुआ और भनक शिवदासानी परिवार को लगी तो मामला बेपटरी हो गया। मां ने मना किया और नैयर को लीगल एक्शन की धमकी दी गई। नैयर पीछे हट गए। सबसे अहम बात ये कि लव इन शिमला ने ही साधना को वो हेयर स्टाइल दिया जो आज तक उन्हीं के नाम से जाना जाता है, साधना कट। इस हेयर कट का आइडिया भी R.K. नैयर के सिर पर ही बंधता है, जिनसे आगे चलकर एक्टर ने 1966 में शादी रचाई। हालांकि इस खूबसूरत हसीना को बीमारियों ने घेर लिया। थायराइड का इलाज बोस्टन में चला ठीक भी हुई, लेकिन जिन आंखों से पूरी बात कहने का मादा रखती थी उन्हीं आंखों पर असर पड़ा। 2 सितंबर 1941 में जन्मी साधना ने 25 दिसंबर 2015 में अंतिम सांसें गिनी। साधना की कहानी, उनके किस्से फिल्मी दुनिया में आप भले ही कितने सुने, लेकिन असल में फैशन की दुनिया में इस अदाकारा का अंदाज कोई नहीं भुला पाएगा। चौड़े माथे पर फबने वाला साधना कट आज भी उनके नाम से ही जाना जाता है। भारत में मशहूर शायद पहला और एकमात्र ऐसा हेयर स्टाइल जिसे किसी अभिनेत्री के नाम से जाना गया।